अक्टूबर 2019 के बाद पहली बार अमेरिकी मेजर लीग बेसबॉल के मैचेस शुरू होने पर शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाजत मिली तो न्यूयॉर्क के यांकी स्टेडियम जाने वाले अफराद को साबित करना पड़ा कि वो कोरोना वायरस से पाक हैं। वैक्सीनेशन कार्ड को 14 दिन के बाद दिखाना काफी है, वरना मैं जानता हूं कि लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। अप्रैल में न्यूयॉर्क अमेरिका की पहली रियासत बनी जहां डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट पेश किया गया, यानी एक फ्री ऐप और वेबसाइट जिस पर कोरोना वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड या कोविड-19 के मनफी टेस्ट के जरिए कोरोना वायरस से पाक होने को साबित किया जा सकता है। हमें लोगों की प्राइवेसी का एहतराम करना होगा। हमें यकीनी बनाना होगा कि ये दुरुस्त निजाम है। अभी इस पर मजीद काम करने की जरूरत है, लेकिन मेरे ख्याल में ये मसले के हल में मददगार होंगे। दुनिया भर में प्राइवेट कंपनियां सयाहत, एंटरटेनमेंट और दीगर शोबों में डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट का पहले ही इस्तेमाल कर रही हैं। चीन और इसराइल समेत कई ममालिक में कौमी सतह पर ऐसे सरकारी निजाम मुतारिफ कराए जा चुके हैं, ताहम अमेरिका में ऐसा किए जाने का इम्कान नहीं। यहाँ कोई भी मरकजी या कौमी वैक्सीनेशन डेटाबेस नहीं बनाया जाएगा और न ही वफाकी हुकूमत हर एक के लिए वैक्सीनेशन की एक ही सनद हासिल करना लाजमी करार देगी। वैक्सीन की सर्टिफिकेशन अमेरिका में एक मुतनाज़ मौजू है। यहाँ तक कि चंद रियासतों के रिपब्लिकन गवर्नर्स ने इस पर पाबंदी के लिए हुक्मनामे भी जारी कर दिए हैं। अमरीकी अक्सर ऐसे किसी भी इकदाम को शक की निगाह से देखते हैं जो वफाकी हुकूमत के मरकजी निज़ाम के तहत हो। ऐसी मरकजियत को वो अपनी प्राइवेसी और आज़ादी में रुकावट के तौर पर देखते हैं। बाइडेन इंतजामिया निजी कंपनियों पर जोर दे रही है कि वो अपने तौर पर तरीका कार या निज़ाम तैयार करें, लेकिन उस तरीका कार के मायार के लिए वो कुछ हदायत जारी करेगी जिनसे लोगों की उन तक रसाई यकीनी भी बनाई जा सके। आलमी अदारा सेहत भी मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान सफर की गरज से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ है। ताहाल हम यकीन से नहीं कह सकते कि कोरोना वैक्सीन इस वायरस के फैलाव को रोकती है। इसके अलावा किसी भी वजह से वैक्सीन ना ले पाने वाले अफराद के खिलाफ इम्तियाजी सलूक जैसे कई मामलात पर सवालात अभी बाकी हैं। जबकि वैक्सीन सर्टिफिकेशन से कई सनतों की बहाली में मदद मिल सकती है, तिबी माहिरीन का कहना है कि इसका बुनियादी हल ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। अगर हम 80% से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा सकें तो हमें इन वैक्सीन पासपोर्ट्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब तक अमेरिका की तकरीबन 23% आबादी से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। ताहम वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट अब भी मौजूद है, जिसकी वजह से इस वायरस के खिलाफ वसी पैमाने पर कुव्वते मुदाफियत यानी हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में रुकावटों का सामना है। पैट्सी वुराकसवारा के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।